औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरावती के तमाम मेरे गयूर मुस्लिम भाइयों बहनों और माओं को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद नवेद है। मैं एक पेशे से सहाफ़ी यानी पत्रकार हूँ और मेरा ताल्लुक़ दरियापुर से है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा दर्द, मेरी फ़िक्र या यूँ कहिए कौम के कुछ गैरतमंद लोगों का दर्द और फिक्र आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है आपका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन मेरी आपसे अपील है कि ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें। आखिर में जो पैगाम आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ उस पर गौर व फिक्र कर उस पर सोच कर अपना फैसला ज़रूर लें। जमहूरियत में तादाद की कीमत होती है और तादाद उन्हीं लोगों की होती है जो मुत्तहिद होते हैं, ना कि मुंतशिर। मुसलमानों को पिछले 70 सालों से जो है सियासत से दूर रखा गया, सियासी बेदारी से दूर रखा गया, सियासी क़यादत से दूर रखा गया। मुसलमानों का कोई लीडर जो है उन्हें पनपने नहीं दिया गया, उन्हें आगे आने नहीं दिया गया, सियासी पार्टनरशिप से दूर रखा गया। हमारा ये हाल ऐसा इसलिए है कि मुसलमानों के महाराष्ट्र में 2 करोड़ से भी ज़्यादा जो नुमाइंदे हैं वो है तो किस दर्जे के है, किस ईमान के है, आज़ाद है या गुलाम है? ये सवाल मैं आप ही के सामने रखता हूँ। पिछले 70 सालों से हमें सियासी बेदारी से दूर रखने की वजह एक तो सीधे सीधे कहिए कि हमारी कौम की सादगी या फिर बेवकूफ़ी। आइए इस अक्लमंदी को, इस कमअक्ली को समझने के लिए हम दूसरे कौम की मिसालें देखते हैं। हमारे दरियापुर शहर में एक खटिक समाज के उम्मीदवार खड़े हुए हैं और उनके समाज के उनके कौम के उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए उनका उम्मीदवार असेंबली तक कैसे पहुंचे उसके लिए उनकी क़यादत, उनकी कौम की क़यादत कैसी बढ़े उसके लिए उनके कौम के जो लोग हैं जिनकी कुछ मटन की, चिकन की दुकानें हैं, वो कच्ची हो पक्की हो, कुछ कच्ची है कुछ पक्की है, कुछ स्लैब की है कुछ छपरी है, कुछ छोटी है कोई बड़ी है, जो भी बहरहाल जैसी भी हालत में है, वो लोगों ने अपने कौम के उम्मीदवार का परचम, अपने कौम के उम्मीदवार का झंडा, अपने कौम के उम्मीदवार के बैनर अपने छोटी बड़ी दुकानों में लगाकर अपने उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार को चुनकर लाने की गुजारिश कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। उन्हें इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनके बिजनेस पर, उनके कारोबार पर इसका असर होगा। उन्हें इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनके पास में उनकी चीज़ें, उनके जो वो बेच रहे हैं वो खरीदने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो उनका नुकसान होगा या नफा होगा, लेकिन उन्हें एक बात से जरूर फर्क पड़ता है कि अगर उनके कौम का उम्मीदवार, उनके कौम अपना आदमी, उनके कौम का खुद का आदमी अगर असेंबली में नहीं गया तो उनके बच्चों के फ्यूचर पर जरूर असर पड़ेगा, उनकी क़यादत पर जरूर असर पड़ेगा, उनके हर मसले पर बात करने वाला कोई नहीं रहेगा। ये समझ उनको है। आज कोई भी ऐरा गैरा नत्तु खैरा हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करता है, अब हमारे नबी के शान में बार बार गुस्ताखी हो रही है, मुसलमानों को धमकियां देता है, लेकिन हम अफसोस कि हम बुज़दिलों की तरह सिर्फ सुनते हैं और देखते हैं और अफसोस करते हैं और सर पीटते हैं अपना। जिनकी हम चमचागिरी करते हैं, ऐसे नेता पार्टीज लाइन की का बहाना कर कुछ भी बोलने से परहेज करते हैं, मुसलमानों का समर्थन करने से परहेज करते हैं, मुसलमानों को सपोर्ट करने से परहेज करते हैं। ये है हमारी हैसियत, ये है हमारी औकात, मुसलमानों की औकात। मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है और यही भाव, यही ताई, यही साहब समझाते हैं कि हम सियासी मसलियत के तहत खामोश है। आए दिन मुसलमानों को धमकियां दी जा रही है, यही भाव, यही ताई, यही साहब समझाते हैं कि हम सियासी मसलियत के तहत खामोश है। आए दिन मेरे कौम के बच्चों की लिंचिंग हो रही है, तो यही भाव, यही साहब, यही ताई समझाते हैं
कि हम सियासी मसलियत के तहत खामोश है, तो फिर तुम हमारी क़यादत क्यों कर रहे हो भाई? अगर मुसलमानों को यही सब सहना गवारा है तो ये अपनी सियासत, ये जिंदगी हमारी कोई काम की नहीं, कुछ नहीं। लानत है ऐसे मसलियत पर, ऐसी सियासत पर, ऐसे नेताओं पर जो मेरे नबी के खिलाफ कोई शान में गुस्ताखी कर दे और वो उसके खिलाफ खामोश रहे। ऐसी क़यादत की हमें कोई ज़रूरत नहीं। क्या हमारी दीनी गैरत इतनी मर चुकी है कि कोई हमारे खिलाफ बोले, हमारे आका के खिलाफ बोले और हम खामोश रहे? लानत है ऐसे मसलियत पर।